देखो भाई, बहुत कम ही ऐसी पिक्चरें होती है जिन्हें देखकर हमें वो आंखों का सुकून, वो तृप्ति मिलती है। सालों आंखों की बात कर रहा हूँ, तृप्ति दिमरी की नहीं। और अगर ऐसी फिल्मों को तुमने थिएटर्स में नहीं देखा है तो क्या देखा है यार अब तक। और मैं जिन मूवीज की बात कर रहा हूँ उनके कुछ एग्जाम्पल है। ड्यून की सीरीज ले लो, क्रिस्टोफर नोलन की कोई भी पिक्चर देख लो, या फिर अवतार की भी कोई सीरीज देख लो। देखो, तुम अगर इनमें से कोई भी पिक्चर अगर फोन पे भी देखोगे ना, तो तुम्हें इसके विजुअल्स और इसके स्पेक्टेकल्स का कहीं ना कहीं अंदाजा जरूर लग जाएगा। तो अवतार सीरीज का थर्ड पार्ट थिएटर्स में आने वाला इसी दिसंबर को, अवतार फायर एंड ऐश के नाम से, जिसका कल ही ट्रेलर रिलीज हुआ। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं महा अवतार नरसिम्हा मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब अगर अवतार सीरीज की बात करें तो इस सीरीज के मूवीज के नाम के हिसाब से ना तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पिक्चर में तुम्हें क्या दिखने वाला है। जैसे कि पार्ट 1 का नाम बस अवतार था, तो इसमें हमें पेंडोरा की खूबसूरती जंगल दिखाई गई। फिर इसके सेकंड पार्ट का नाम था अवतार वे ऑफ वाटर, जिसमें पानी की खूबसूरती दिखाई गई। और तीसरी का नाम है फायर एंड ऐश, जिसका मतलब है कि हमें इसमें या तो बहुत ज्यादा लड़ाई और जंग देखने को मिलेगी, या फिर एक फायर नाम की ट्राइब से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसके पहले दोनों पार्ट्स के लिए जेम्स कैमरॉन ने ना दो नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की थी इन दो पर्टिकुलर मूवीज के लिए, जिसके कारण वो मूवीज और भी ज्यादा स्पेशल बन गई थी। तो तुम्हारे मन में ये सवाल ऑब्वियसली आ रहा होगा कि क्या थर्ड पार्ट के लिए भी कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि थर्ड पार्ट के लिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है, जिसका मे भी शायद इसके कारण हो सकता है कि इसकी उतनी ज्यादा हाइप ना हो जितने पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए थी। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसका ऑलरेडी फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी अनाउंस हो चुका है, जो 2029 और 2031 में आएगा। उसका नाम भी कुछ आ चुका है, मुझे याद नहीं, मैं तुम्हें स्क्रीन पर दिखा दूंगा, देख लेना। देख रहे हो विनोद, इनकी प्लानिंग कहाँ तक चल रही है। और साला तुम्हारा ठिकाना नहीं है कि शाम में कहाँ पर गेड़ी मारने जाना है या कहाँ सुट्टा मारने जाना है। तो अब अगर ट्रेलर की बात करें तो नो डाउट एज ऑलवेज इट्स लुकिंग स्टनिंग एंड स्पेक्टेकुलर। और इस बार हमें फिर से एक नए ट्राइब से इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसका नाम फायर होगा। और फिर जैक के बच्चे जैसे पिछले पार्ट में शरारत करते करते कहीं पहुंच गए थे, जिसके कारण जंग हो गई, तो इस पार्ट में वैसा ही कुछ शायद होने वाला है। और जैसे पिछले पार्ट में उसका बेटा शहीद हुआ था, मे भी इस पार्ट में वो विलन है ना, उसका बेटा शहीद हो सकता है, जो इंसान बन के इनके साथ घूमता रहता है। और इस बार ना मेन फोकस जैक की बेटी रीरी या फिर हीरी, जो भी नाम था, उस पर होने वाला है। देखो, नो डाउट हम सब जान रहे हैं कि कहानी बेसिक सी होने वाली है, लेकिन हम लोग अवतार को कहानी के लिए देखते ही कहाँ है भाई। हम लोग अवतार मूवीज को देखते ही विजुअल ट्रीटमेंट के लिए, अपने आंखों के सुकून के लिए। तो नो डाउट हमें इस बार भी वो भरपूर मिलने वाला है। बाकी जब मूवी आएगी तब आपको इसका रिव्यू सेम डे मिल जाएगा, तो उसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, जो है महा अवतार नरसिम्हा मूवी। मुझे ये पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई ना भाई, मुझे उसी दिन से देखनी थी, पर मैं देख नहीं पाया क्योंकि ऑब्वियसली छोटे शहर से हूँ, तो यहाँ पर उसके शोज लगे ही नहीं। और आज तक यहाँ पर सैयारा ही चल रही है, फैंटास्टिक फोर मुश्किल से एक दो शो लगे थे। तो कल मैंने इसे दूसरे टाउन जाकर देखी। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू से टू हिज मेकर्स कि थैंक यू सो मच इसके मेकर्स को। लाइक सीरियसली भाई, वो एक एक्सपीरियंस था कि लोग थिएटर के बाहर अपने चप्पल उतार रहे हैं, और जब नरसिम्हा भगवान अपने महा अवतार रूप में आते हैं पिक्चर में, तो सारे लोग खड़े होकर सर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। सच में ये एक्सपीरियंस सिर्फ तुम थिएटर्स में ही ले सकते हो। मी एज अ पर्सन जो डेली पूजा पाठ करता है, सावन रखता है, अपनी माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, हमारे भगवानों की पुरानी कहानियां सुनना पसंद करता है, मेरे जैसे लोगों को जो पॉजिटिव एनर्जी फील हुई थिएटर्स में, कि जिस तरह सारे लोग भगवान का मिलकर नाम पुकार रहे थे, कसम से भाई ये देखकर ना मेरा दिल भर आया। और ऐसा मत सोचना कि इसके मेकर्स बस एक ही पिक्चर बना के रह जाएंगे, नहीं 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 नहीं। इन्होंने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस किया, जो कि 2037 में जाकर खत्म होगा, जहां 2025 में आई महा अवतार नरसिम्हा, 2027 में आएगी महा अवतार परशुराम, फिर 2029 में आएगी महा अवतार रघुनंदन, फिर 2031 में आएगी महा अवतार द्वारकाधीश, फिर 2033 में आएगी महा अवतार गोकुलानंदा, फिर 2035 में आएगी महा अवतार कल्कि पार्ट 1, और फिर 2037 में आएगी महा अवतार कल्कि पार्ट 2। और इसके मेकर सिर्फ यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, इन सब के बीच वो महा अवतार ब्रह्मानंद नाम से गेम्स भी लाएंगे, और महा अवतार कॉमिक्स भी लाएंगे, जो कि इशू 1 से लेके 100 तक होगी। और जबकि ये सारी मूवीज एनिमेशन में ही आएंगे, बिकॉज ऑफ दिस इस मूवी के बाद हमें एनिमेटेड मूवीज का दौर वापस दिखेगा इंडिया में, जैसे हमें पहले हनुमान या फिर द लेजेंड ऑफ हनुमान नाम की मूवीज दिखती थी। तो इन सब गेम्स, मूवीज और कॉमिक्स के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा हाइप्ड हूँ और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इतना ज्यादा हूँ कि मैं कसम से बता नहीं सकता। बाकी जब इनमें से किसी भी चीज पर अपडेट आएगी तो मैं आपको श्योर अपडेट कर दूंगा। बाकी उसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज एंड वंदे मातरम।